प्रयास और किसानों की इच्छा शक्ति देखकर लगता है कि ये सारे किसान विकास की ओर अग्रसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर लेंगे। प्रधान जी, हमारे किसान तो शुरू से ही आत्मनिर्भर हैं। समस्या तो तब आ जाती है जब किसी भी चीज का किसी भी समय उन्नत तरीकों का सही तरीके से चुनाव नहीं हो पाता है। हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं। विकास धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर ठान लेना तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम ठीक कह रहे हो बेटा। धीरज बेटा, एक बात तुमसे कहनी थी। हालांकि वो तुम्हारे परिवार का आंतरिक मामला है, असमंजस में हूं, कहूं ना कहूं। प्रधान जी, आप तो मेरे पिता समान हैं और बाबूजी के बचपन के मित्र हैं। कहिए ना, क्या बात है? धीरज बेटा, तुम जेठ हो सूरज की पत्नी के, और तुम उसे अपने साथ लेकर बीच समाज में से। देखिए प्रधान जी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। समाज के चक्कर में हम अपने घर की बहू बेटियों की काबिलियत को दबा तो नहीं सकते, है ना? एकदम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हुनर जो है वो धर्म, जाति, लड़का लड़की देखकर तो आता नहीं है ना। मैं प्रधान हूं, इस मामले में ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूं कि समाज में तुम पर बहुत उंगलियां उठेंगी मगर तुम अपने कदम डगमगाने मत देना। प्रधान जी, आज नहीं तो कल लोगों को यह बात समझ में आएगी कि उनके घर की बहू बेटियां किसी से कम नहीं है। राम राम प्रधान जी। जयराम जी की मंगरू कहाँ सुबह सुबह मिट्टी का तेल लेकर? अरे क्या बताएं प्रधान जी, खेत में ना एकदम झाड़ झखड़ हो गया, तो सोचे मिट्टी तेल छिड़क देंगे और आग लगा देंगे। भाई ज्यादा मेहनत करने से भी बच जाएंगे और खेत भी एकदम साफ हो जाएगा। अरे उपजाऊ जमीन को काहे बंजर बना रहे हो चाचा? अरे कैसी बात करते हो धीरज बेटा, हम अपने ही खेत को काहे बंजर बनाएंगे? अरे चाचा, खेतों की साफ सफाई के चक्कर में जिन झाड़ियों को आप जला देते हैं उससे खेतों को कितना नुकसान होता है। सबसे पहले खेत को उपजाऊ बनाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसके बाद उसके मित्र कीट जो हमारी फसल के हितैषी होते हैं वो मर जाते हैं, और हमारे खेत की जो उपजाऊ शक्ति है कम होने लगती है, और फिर हम पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा खाद डालने लगते हैं। अरे बाप रे धीरज बेटा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखो मंगरू, हमारे कुछ किसान भाई हैं जो पराली जला देते हैं, उससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है, और आग से होने वाले जो नुकसान है सो अलग। देखिए, हमारे पास एक सीधा और सरल उपाय है जिससे हमारे किसान भाई अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। इजाफा? धीरज बेटा, तो हमको पहले बताया करो ना कि जो हमें इस फायदे से इजाफा, पैसों में इजाफा हो सकता है, उसके बारे में हमको पहले बताया करो। नहीं तो क्या है ना कि हमारे पेट में गुदगुदी सी मच जाती है। देखिए चाचा, आजकल बाजार में इको फ्रेंडली कप प्लेट की बहुत मांग है। कौन सा फ्रेंडली? इको फ्रेंडली। और जिस पराली को आप बेकार समझकर जला देते हैं ना, वो कप प्लेट उसी से बनता है। अरे बाप रे, मतलब जिससे हमको फायदा होता उसको बिना समझे हम इतने सालों से जला रहे थे। अगर पहले पता होता तो हमको कितना फायदा हुआ। अब तो पता चल गया ना मंगरू, किसके रोके रुका है सवेरा। प्रधान जी, सवेरा ही नहीं, दिमाग की बत्ती भी जल गया। अब धीरज बेटा, अब तो हम वो पराली और खेत का जो जितने भी झाड़ झक्खड़ है ना, सबको काट के रख लेंगे और किसी को जलाने नहीं देंगे। लेकिन धीरज बेटा, जरा हमको बता देना कि ई कप प्लेट वाली कंपनी को कैसे बेचा जाता है। ठीक है, समय मिलेगा तो आ जाना। धीरज बेटा, तुम प्रधान जी, मैं भी निकलता हूँ, आशा की परीक्षा नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते प्रधान जी। जयराम जी।